पंजाब के सपूत डॉक्टर सादत चीमा को 23 अगस्त 1993 को जीए सिंध के गुंडों ने शहीद कर दिया। डॉक्टर सादत चीमा 5 जनवरी 1967 की शब सिंध के ज़िला नौशहर व फरोज के इलाके महराबपुर के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम महराबपुर के प्राइमरी स्कूल से हासिल की। आप बचपन से ही बहुत ज़हीन और होशियार थे। लियाकत मेडिकल कॉलेज जाम शोरा में दाखिला लेने के बाद आपने कॉलेज की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया। इसके बाद पंजाबी तालिब इल्मों की समाजी इज्जत और पंजाबी कौम के सियासी हकूक के लिए जद्दोजहद करने के लिए सिंध पंजाबी स्टूडेंट एसोसिएशन सपा में शामिल हुए और सपा के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। पंजाबी स्टूडेंट एसोसिएशन सपा का मिशन पंजाबी तालिब इल्मों में पंजाबियों की समाजी इज्जत और सियासी हकूक के लिए शऊर पैदा करना था। ये बात पंजाबी कौम के दुश्मन जीए सिंध वालों को पसंद ना थी। सपा के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैसियत से डॉक्टर सादत चीमा दुश्मन जीए सिंध वालों की आंख में आंख डालकर सिंध के पंजाबियों की समाजी इज्जतों सियासी हकूक की बात करते थे और दुश्मन आपकी आंख से आंख नहीं मिला सकता था। डॉक्टर सादत चीमा और सिंध पंजाबी स्टूडेंट एसोसिएशन सपा के मरकजी रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद अली शेखी 23 अगस्त 1993 की रात सिविल अस्पताल हैदराबाद की कैंटीन में खाना खा रहे थे तो पंजाबी कौम के दुश्मनों जीए सिंध के गुंडों ने सामने आने की बजाय छुपकर फायरिंग करके दोनों को शहीद कर दिया। शहीद डॉक्टर सादत चीमा और शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली शेखी आज भी सिंध के पंजाबी तलबा के दिलों में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि इनकी जद्दोजहद और कुर्बानी का नतीजा है कि सिंध के पंजाबी तलबा में अपनी समाजी इज्जत और सियासी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर बेदार है। इसलिए पंजाबी तलबा अब सिंध के तलीमी अदारों में इज्जत सुकून से अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला शहीद डॉक्टर सादत चीमा और शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली शेखी को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शहीद डॉक्टर सादत चीमा और शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली शेखी की 28वीं बरसी के मौका पर इस बात पर गौर गोज करने की जरूरत है कि इस वक्त भी सिंध में पंजाबी की हालत तीसरे दर्जे के शहरी की है। सिंध की मजबूरी आबादी के मुताबिक तो सिंधी पहले महाजर, दूसरे पंजाबी तीसरे और पठान चौथे नंबर पर हैं, लेकिन कराची में महाजर पहले, पंजाबी दूसरे, पठान तीसरे और सिंधी चौथे नंबर पर हैं। जबकि अंदरून सिंध में सिंधी पहले, पंजाबी दूसरे, महाजर तीसरे और पठान चौथे नंबर पर हैं। सिंध में रहने वाले पंजाबियों के सिंधियों के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के बनने से पहले तो बहुत अच्छे थे, लेकिन पाकिस्तान के बनने के बाद 1960 की दहाई तक बहुत अच्छे रहे। दही सिंध की तरक्की और खुशहाली के लिए अरबी निसाद और बलोच निसाद सिंध के कब्जा गिरों के मुकाबले में दही सिंध के पंजाबी आबादगारों ने ज़राअत की तरक्की में ज़्यादा बेहतर और बुनियादी किरदार अदा किया। दही सिंध में हुनरमंदी के शोबों में दही सिंध के पंजाबी आबादगारों ने अपनी खिदमात पेश की। दही सिंध में कारोबारी शोबे को मजबूत करने में दही सिंध के पंजाबी आबादगारों ने अपना किरदार अदा किया। दही सिंध के पंजाबी आबादगारों ने सिंधी जुबान में तालीम हासिल करके सिंधी जुबान को फ़रोग देने के साथ साथ सिंधी सकाफत को अपनाया और सिंधी रस्मुल रिवाज को अख्तियार करना भी शुरू कर दिया। लेकिन 1901 की दहाई में नारा कैनाल और 1930 की दहाई में सखर बैराज की ज़मीनें आबाद करने के लिए जाने वाले पंजाबियों की अक्सरियत का 1972 में सिंध के अरबी निसाद कब्जागिर जीएम सैयद की बनाई गई तंजीम जीए सिंध की सिंधु देश तहरीक की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की वजह से 1970 की दहाई में अपनी आबाद की हुई जमीनें और कारोबार छोड़कर दही सिंध से निकलना पड़ा। 1970 की दहाई में 1980 की दहाई में दही सिंध के तालीमी इदारों में सिंध के पंजाबियों को गुंडागर्दी, तशद्दुद और कत्ल गारतकारी के जरिए तालीम हासिल करने से रोका जाता रहा, जिसके बाद से पंजाबी ने दही सिंध में अपने टाइम, टैलेंट और वसाइल की इन्वेस्टमेंट के लिए ना सिर्फ जाना बंद कर दिया, बल्कि जो पंजाबी आबादगार दही सिंध से निकल सकता था इसलिए दही सिंध से निकलना शुरू कर दिया। इस वक्त दही सिंध में वो पंजाबी बचा है जो ना सिर्फ माशी तौर पर मजबूत है, ना सियासी तौर पर मजबूत है, ना आला तलीम याफ्ता है, ना जदीद हुनरमंदी की महारत रखता है।
पाकिस्तान में पंजाबियों की आबादी 60% होने के बावजूद पंजाब ने PPP की खुद क़यादत करने के बजाय PPP की सिंधी क़यादत को बार बार पर पाकिस्तान पर हुकूमत करवाई, लेकिन PP की तो बुनियाद ही भी पंजाब में रखी गई। लेकिन PP की सिंधी क़यादत का किरदार पंजाब और पंजाबियों के साथ कैसा रहा और अब भी कैसा है। भुट्टो के दौर में जो पंजाबी सिंध से अपनी आबाद की हुई ज़मीनें छोड़कर पंजाब आ गए, वो इस वक्त पंजाब के कोने कोने में मौजूद हैं और पंजाब वालों को आज तक याद दिलाते हैं कि इनके बनाए हुए लीडर की वजह से इनको अपने घर बार छोड़कर दर बदर होना पड़ा। और सिंध में जो पंजाबी इस वक्त भी मौजूद हैं, इनके बाओ-अजदाद ने किसी ज़माने में सिंध जाने की गलती कर ली थी। वो पैदा तो सिंध में हुए और सिंधी ज़ुबान ना सिर्फ बोलते हैं बल्कि पढ़ भी सकते हैं और तहजीब और सकाफत भी सिंध की इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद वो सिंध में तीसरे दर्जे के शहरी हैं, क्योंकि सिंध में पहले दर्जे के शहरी बलोच, सैयद और हिंदुस्तानी महाजर हैं, दूसरे दर्जे के शहरी स्मार्ट हैं, तीसरे दर्जे के शहरी पंजाबी हैं। सिंध में तीसरे दर्जे के शहरी होने की वजह से सिंध में पंजाबियों के समाजी, सियासी, माशी, इंतजामी मसाइल की नुमाइंदगी नहीं हो पाती, क्योंकि ना इनको समाजी सरगर्मियों की इजाज़त है, ना इनकी सियासी नुमाइंदगी की ज़रूरत को महसूस करते हुए सिंध के बलोचों और शहीदों की बालादस्ती वाली और सिंध के हुक्मरान सियासी जमात PPP में इनको सूबाई और ज़िली सतह के पार्टी ओहदे दिए जाते हैं, ना इनको सिंध की सूबाई नौकरियों में हिस्सा दिया जाता है। इनको सिंध काबीना में नुमाइंदगी दी जाती है। एक तरफ तो सिंध में रहने वाले बलोच और सैयद खुद को सिंधी करार देते हैं, दूसरी तरफ सिंध में 1901 और 1932 से बाद पंजाबी को सिंधी तस्लीम करके सियासी, माशी, इंतजामी मामलात में बराबरी का हक देने की मुखालफत करते हैं। हालांकि सिंध में रहने वाले पंजाबी अपने नाम के साथ पंजाबी का लफ्ज तक नहीं लगाते। सिंध में रहने वाले बलोच सैयद अपने नाम के साथ बलोच और सैयद जरूर लिखते हैं, लेकिन फिर भी पंजाबी को ना तो सिंधी तस्लीम किया जाता है, ना बराबरी के हकूक दिए जाते हैं। जबकि बलोच और सैयद को सिंधी तस्लीम ही नहीं किया जाता, बल्कि दही सिंध इनके कंट्रोल में है और स्मार्ट सिंधी तो इनके साथ आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं है। 1970 में GM सैयद की मौका पर सियासत की वजह से मौजूदा वक्त में स्मार्ट सिंधी दही सिंध में बलोच और सैयद जागीरदारों के गुलाम हैं। सिंध के शहरी इलाकों पर उर्दू बोलने वाले हिंदुस्तानी महाजरों का कंट्रोल है। पंजाब से पंजाबियों को दही सिंध में जाकर ज़राअत, सनत, तजारत के कारोबार को फ़रोग, सेहत और तलीम के शोबों की तरक्की में अपने इक़्तिसादी वसाइल और दानिशवराना महारत की सरमायाकारी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिंध के पंजाबियों के अवाम के साथ राब्ते और वास्ते के ख़त्म होने और पंजाब के सिंधियों के साथ लातल्लुक़ी के बासा मुस्तक़बिल में सिंधियों को पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, सनत, तजारत, सियासत, सहाबत और हुनरमंदी के शोबों में वो इज़्ज़त, अहमियत और सहूलत नहीं मिला करनी जो माजी में मिलती रही है। सिंध के स्मार्ट सिंधियों, बलोच इंसाद और अरबी इंसाद सिंधियों का पंजाब और पंजाबी कौम के साथ तल्लुकात का इंहिसार अब सिंध में रहने वाले पंजाबियों के साथ तल्लुकात पर मुनहसर है, क्योंकि पंजाब और पंजाबी कौम अब सिंध के पंजाबियों के साथ होने वाले जुल्म, ज़्यादती और समाजी, सियासी, माशी, इंतजामी इस्तेसाल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। रब रखा फी अमानुल्लाह।